कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 17। तो हम देखते आ रहे हैं कि भगवान आसुरी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उनके लक्षणों के बारे में बता रहे हैं, उनके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है वो अहंकार मद से भरा रहता है और ऐसा व्यक्ति समाज में कुछ प्रतिष्ठा पा भी लेता है, लेकिन परिणाम क्या होता है, वो और अधिक पतन की ओर जाता है। तो भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 17 भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मसंभाविता शब्दा धन मान मद अन्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन अविधि पूर्वकम। भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन केवल नाम के लिए। किस लिए करते हैं? कि समाज में कुछ प्रतिष्ठा हो जाए, कुछ कीर्ति स्थापित करनी है कि यार ये फलाने फलाने आदमी ने इतना कुछ कर लिया। तो ज़्यादातर उसमें क्या होता है, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए होते हैं। तो आत्मशुद्धि है वो दूर दूर तक उसमें रहती नहीं। अगर थोड़ा बहुत सपोज वैदिक साहित्य को फॉलो भी किया है तो किस लिए? वो सिर्फ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए कि भाई मेरा नाम हो, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा प्रेस्टीज मान सम्मान ये सारा बढ़ना चाहिए, मेरी कीर्ति दूर दूर तक बढ़नी चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, यजन्ते नाम यज्ञस्त, कि वो नाम के लिए सिर्फ यज्ञ करते हैं। वो मेरी उपासना करते हैं, लेकिन कैसी? सिर्फ नाम मात्र के, क्योंकि भगवान अब आपकी ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ, आपकी उपासना कर रहा हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ। एक बार पूजा खत्म तो काम खत्म, फिर आपकी ज़रूरत नहीं है। और देखिए, असुरों में हम ये देखते हैं, हिरण्यकश्यपु, रावण, इन सबों ने उपासना की, पूजा की। अभी रावण ने शिवजी की पूजा की, लेकिन शिवजी की पूजा होने के बाद क्या किया? उन्होंने पार्वती पे ही आंख डाली। हिरण्यकश्यपु ने पूजा की, लेकिन किस लिए? सिर्फ अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, उसके लिए ही किया, उनके लिए ही उन्होंने तपस्या की। तो अगर कोई तप किया है, यज्ञ किया है, तो किस लिए? कि इंद्रिय भोग हो और अधिक धन बढ़े। तो उनके जीवन का उद्देश्य असल में यही रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, दंभेन अविधि पूर्वकम। हालांकि वो यज्ञ करते हैं, लेकिन उनका यज्ञ कैसा है? अविधि पूर्वकम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ऐसे यज्ञ को स्वीकार नहीं करता। देखिए, रियली में ये अंतर है कि अगर हम हृदय पूर्वक भगवान को दे तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अध्याय 9 में भी जैसे हमने देखा था, 26वें श्लोक में भगवान ने कहा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपहतम अस्नामी प्रियत आत्मन। कि जो भक्ति पूर्वक मेरे को भेंट करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन अगर हृदय पूर्वक नहीं दिया है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता। अभी हम सोचते हैं कि हम भगवान कृष्ण को चीट कर सकते हैं, उसको मूर्ख बना सकते हैं। हम भगवान कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं, दूतम छल्याताम अस्मि। सारे चीटर में मैं चीटर नंबर 1 हूँ। सबसे बड़ा जो धोखेबाज है वो मैं हूँ। और हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते, हम भगवान को चीट नहीं कर सकते। अगर हम भगवान को धोखा देने जाएंगे, रियली में भगवान कुछ समय के बाद हमको पता चलेगा कि हमारी की ऐसी की तैसी हो गई है। तो रियली में हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। अच्छा यही है
कि समय रहते हम इस चीज़ को समझ जाएं और हम सही रास्ते पे आ जाएं। अभी भी हमारे पास समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।